वाले जो क्वेश्चंस हैं ये किस तरीके से किए जाएंगे इनको जरा समझते हैं। यहाँ में कहता है शो दैट करना है कि y इज इक्वल्स टू, ये हमें गिवन है एक फंक्शन, ये रहा पूरा फंक्शन, ठीक है ना, और बताता है कि x इज ग्रेटर देन -1 पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है x थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब इस डोमेन पर। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये डोमेन पर फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, मतलब x ग्रेटर देन -1 की कोई भी वैल्यू अगर पुट की जाएगी तो फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पहले फंक्शन लिख लिया। फंक्शन है मेरा log 1 प्लस एक्स माइनस में 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स। मैंने सिंपली इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आया f डैश x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स एंड माइनस का यहाँ देखो क्या लगेगा, यहाँ लग जाएगा हमारा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का रूल, मतलब क्वोशिएंट रूल। तो एक बार x प्लस 2 एज इट इज 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2x एज इट इज एंड x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन जो कि 1 होता है डिवाइडेड बाय 2 प्लस x का होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, f डैश x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस में, आप देखिए यहाँ क्या आ चुका है, यहाँ आ चुका है 2x प्लस 4 माइनस का 2x, है ना। जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 को तो मेरे पास कुछ ऐसा सा दिखने लगेगा, और अब इस 2x से 2x ये रिमूव भी हो सकता है, तो मेरे पास बचेगा 4 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। अब ये जो आ चुका है इसका एलसीएम वगैरह कर लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे जब इसका एलसीएम तो ये फाइनली आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसे ओपन करूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का ये जब वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 4 और माइनस का 4x एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आ चुका है मेरे पास f डैश x। अब मैंने यहाँ देखा कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट दीजिए, जैसे 4 से 4 एंड 4x से 4x, तो फाइनली f डैश x जो निकल के आ रहा है मेरे पास f डैश x जो निकल के आ रहा है, और यहाँ पर और कोई वैल्यू नहीं है, f डैश x जो निकल के आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और हमें पता है कि f डैश x जो है दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। वी नो दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन ने पहले ही बताया था, हमें तो सिर्फ डोमेन प्रूव करना है। वी नो दैट दिस फंक्शन, अगर हमें ये फंक्शन पता है ग्रेटर देन 0 है तो मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है, देखो ग्रेटर देन 0 की बात करूँ तो ये जो है एक्स स्क्वायर ये तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, और एक्स प्लस 2 का स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि कोई भी स्क्वायर हो रहा होगा ना तो नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर हमेशा क्या दे देगा, एक पॉजिटिव आंसर। इन दोनों से मैटर नहीं, मैटर इज 1 बाय 1 प्लस एक्स की बात से। क्लियर है यहाँ तक? मतलब बेसिकली अगर ये नेगेटिव आया, अगर ये नेगेटिव आया तो दिक्कत देगा। मतलब हमें करना क्या है कि मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स ही बेसिकली हमें देने वाला है ग्रेटर साइन। ये ग्रेटर होगा, अगर ये पॉजिटिव आएगा तभी तो ये बात प्रूफ हो पाएगी। मतलब इस बात को प्रूफ करने के लिए, इस बात को सही करने के लिए, इफ दिस ट्रू, इस बात को ट्रू करने के लिए हमें करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स को ग्रेटर देन 0। जब मैं यहाँ एक्स रखूंगा तो ग्रेटर देन और प्लस का 1 उधर जाके -1, आप देख पाएंगे डोमेन दिया गया एक्स की वैल्यू का। क्लियर है? मतलब -1 से सभी बड़ी वैल्यूज पर ये वाला फंक्शन क्या होने वाला है, ग्रेटर देन होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। पॉजिटिव और ग्रेटर देन होने की वजह से ये दोनों तो ऑलरेडी, ये फंक्शन और ये फंक्शन पहले से ही पॉजिटिव थे, अब ये भी पॉजिटिव हो गया है x -1 से बड़ी वैल्यू पर, so that the function is increasing and this part is proof कि इस डोमेन पर ही ऐसा काम हो सकता है। चलिए देखें अगले क्वेश्चन। यहाँ देखिए हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वैल्यू आपको बतानी है
फंक्शन ये रहा और बता रहा है कि यहाँ पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब हमें एफ एक्स दिया गया है कितना, एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस टू इन पूरे पार्ट का होल स्क्वायर, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स की वैल्यू बस बतानी है। तो हमने क्या करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने करा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, पहले पावर का होगा और नीचे के दोनों पार्ट्स एज इट इज, एक पावर कम मतलब 1 इनटू में, अब इन दोनों का होगा मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार x एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन जो कि 1 होगा, प्लस एक बार x माइनस टू एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन जो कि अगेन 1 होगा। मतलब फाइनली मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर कुछ कट नहीं रहा है, बस 2x माइनस 2 है, इन दोनों में से 2 कॉमन निकालूँ तो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बन जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 2 और यहाँ बचेगा केवल x प्लस x माइनस 1। ये आ गया एफ डैश एक्स, और हमें पता था ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x की वैल्यू क्या होगी, 4x इंटू में x माइनस 2 और x माइनस 1, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमें बताना है कि क्या होगी x की वैल्यू। अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो x यहाँ से क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 पर ये इंक्रीज करेगा। x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 रखने पर ये ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से, तब ये इंक्रीज करेगा, और साथ ही साथ x माइनस 1 ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, तब जाकर के x इज ग्रेटर देन 1 पर ये इंक्रीज करेगा। देखिए अगर बाई चांस मैंने 0 वैल्यू पुट कर ली तो ये तो ग्रेटर हो जाएगा, बट ये दोनों नहीं हो पाएंगे। क्लियर है ना, मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि 1 भी इसके अंदर आ गया, 1 रखा तो ये वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये बात इनकरेक्ट हो गई। इसी तरीके से 1 रखा ना तो भी काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1 रखा ना यहाँ पर तो ये भी नेगेटिव आएगा, दैट्स व्हाई तब भी प्रूफ नहीं हो पाएगा। मतलब केवल यही ऐसा केस है कि ये तीनों को ट्रू कर देता है। अब ग्रेटर देन 2 की वैल्यू रख के देखो, हर बार आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। सो दैट हम बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज greater than 2. That's it. You need to find the answer and that is your answer. चलिए देखें अगले क्वेश्चन। यहाँ हमें क्या करना है कि एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है ना, इज एन इंक्रीजिंग, बता रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ पर थीटा का जो इंटरवल है, देखो जो इंटरवल होता है ना, वो जो इंटरवल हर बार दिया जाता था वो बताया गया है 0 से π/2 के बीच। साइन का जैसे हमें पता है इंक्रीज करता है, कॉस का हमें पता है डिक्रीज करता है, बट अब यहाँ क्या कर रहा है इस फंक्शन के लिए हमें बताना है। मैंने कहा यहाँ एफ एक्स हमें दिया गया है 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट ऐसे कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, तो एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से 2 प्लस कॉस थीटा को मैं एज इट इज रखूंगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और माइनस का 1 कह सकते। तो फाइनली एफ डैश एक्स मेरा क्या निकल के बाहर आया, मैं जब इन्हें मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये आ जाएगा 4 2 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2 माइनस का कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर भी तो होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा हमें, यहाँ स्क्वायर जाएगा ऊपर, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, एंड देन आगे माइनस का 4 कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फाइनली हमने देखा, देखो इन दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ, 4 कॉमन निकाल के रखो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 बचेगा, 4 इंटू 1 मतलब 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अब मैं आगे देखूँ तो 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा भी जा सकता है, तो
एफ डैश एक्स मेरा क्या बचता है, पॉजिटिव 4 cos थीटा, और यहां से आया माइनस का cos स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। दैट्स इट। अब अगर मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा और सही करूं तो ऐसे लिख सकते हैं कि cos थीटा ऊपर से मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या रह गया 4 माइनस cos थीटा और डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, हमें पता है यहाँ पर भी एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। डेफिनेट सी बात है, सिंपल सी बात है। अब ग्रेटर देन 0 होगा तो मतलब ये वाला पार्ट हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पर देखो, ये जो स्क्वायरिंग फंक्शन है ये तो एक ग्रेटर देन ही रहेगा हमेशा, क्योंकि स्क्वायर होगा। बेसिक बात जो है वो इस cos थीटा की है, ठीक है, एंड 4 माइनस cos थीटा की है। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यही बात तो मैं बना दी है। देखिए अब जरा यहां पर ध्यान से इसको एनालाइज करें। ये फंक्शन देखिए, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि जो cos की वैल्यू होती है ना वो हमेशा 1 to बिटवीन 0 लाई करती है। ये हम सभी को पता है cos थीटा की वैल्यू। तो जब भी लाई करेगी तो 4 में से कुछ माइनस होगा, वो हाईएस्ट 1 ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 ही माइनस होगा। और यहाँ तो 4 है, 4 में से कुछ भी माइनस होगा तो ये आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब बेसिक बात जो आ गई वो आ गई cos थीटा। तो cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 कहां पर होगा। अब आपको ये बताना है, आपको पता है अगर मैं इंटरवल की बात करूं इसकी 0 to π/2 की, तो वो सभी वैल्यूज पर cos थीटा अगर बिलोंग करा दूं मैं 0 to π/2 पर, तो ये इन सभी वैल्यूज पर हमेशा लेस देन और इक्वल टू π/2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है। ये हम सभी को पता है। इसी के साथ मेरा काम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मुझे यही प्रूव करके दिखाना था कि जो cos थीटा की वैल्यू है ना, ये बेसिकली इसके बीच में क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और हमने यहीं पर बता दिया। और ये मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों। cos थीटा ग्रेटर देन 0 इस इंटरवल में आपको सारी वैल्यूज पता है कि 1 होता है, √3/2 है, 1/√2, 1/2, और 0 मतलब कहीं पर भी पहुंचे आप 0 to 1 के लिए हमेशा रहने वाला तो पॉजिटिव ही है। अगर 0 to π/2 की बात करें, अगर पाई पे चला जाता है या आगे निकल जाता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। पाई के बाद 3π/2 पर, या मैं कहूँ और आगे वाली वैल्यूज पर, तो ये नेगेटिव बनना स्टार्ट करता है ना। इसी तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर। इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ। कोई भी डाउट होगा तो आप इस कमेंट सेक्शन में आप नीचे बता सकते हैं मुझे, मैं आपको जरूर इसका सॉल्यूशन और डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ प्रूव करना है कि एक लॉगरिथमेटिक फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है इस पे। तो बेसिकली लॉगरिथमेटिक फंक्शन होता क्या है कि f(x) इज इक्वल टू log x। लॉगरिथमेटिक फंक्शन का मतलब होता है log x। इसका करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने किया तो मेरे पास आया f(x) इज इक्वल टू 1/x। अब 1/x की वैल्यू मतलब देखो, हमेशा जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती थी, इस बार बोल दिया गया है कि 0 से इनफाइनाइट का इंटरवल है। ये वाला इंटरवल नहीं है अब आपके पास, ये वाला इंटरवल है आपके पास। क्लियर है। तो ये जो इंटरवल है हमारे पास, इस इंटरवल में ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आप रख के देख लो, 0 के बाद की कोई भी वैल्यू 0.00001 ही रख लो। नीचे रखती फ्रैक्शन में बहुत छोटी आएगी या बहुत बड़ी आएगी, आएगी कुछ भी। 1/x हम कहेंगे बिलोंग्स टू 0 से पाई तक की वैल्यूज में हमेशा क्या रहने वाला है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, रहने वाला पॉजिटिव है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि f(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 आने वाला है। मतलब लॉगरिथमेटिक फंक्शन
logarithmetic function is इंक्रीजिंग फंक्शन होगा एट 0 to infinite तक. आई होप दिस विल क्लियर. चलिए देखिए अगले क्वेश्चन. यहाँ देखिए, यहाँ में क्या करना है, फंक्शन एक हमें ये गिवन है और बता रहा है इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल. मतलब इस बात पर ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा इस इंटरवल पर. चेक करते हैं इस इंटरवल पर ये ऐसा करता है कि नहीं. अब आप दो काम कर सकते हैं, या तो इंटरवल की वैल्यू एफ डैश एक्स में रख के चेक करेंगे या फिर डायरेक्टली इंटरवल निकाल ही लो ना, तो आपकी चॉइस है. तो मैंने क्या किया, एफ एक्स रखा, हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. ठीक है, हमने किया इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ से क्या आ गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस वन. अब बेसिकली आप क्या करिए, इसके अंदर की कोई भी वैल्यू रखिए, 0 रख के देखिए, आया ना पॉजिटिव, और थोड़ा सा आगे जाकर के देखिए आएगा शायद नेगेटिव. बट हम अभी कुछ नहीं कर सकते भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज कर रहा है, तो अभी तो नहीं कह सकते. तो इंटरवल निकालो, बनाओ इसका. मैंने इंटरवल निकाला इसका 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2. इंटरवल मेरे पास क्या आ रहे हैं अब, -1 to 1. इसके अंदर जो टर्निंग पॉइंट दिया है इसने 1/2 दिया. क्लियर है ना. देखो 1/2 के बाद ही हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, इससे पहले पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ये कंफर्म है इस पूरे इंटरवल के अंदर. मतलब ये इंटरवल का हमें बात प्रूव करके दिखाऊंगा. चलिए देखते हैं. तो इंटरवल मैंने रखा -1 से 1/2 तक. देखते हैं जरा क्या बनता है. एफ डैश एक्स का साइन तो यहां रखा, तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू -1 से हाफ 0.5 के बिटवीन 0 तो कहीं ना कहीं आएगा, डेफिनेट है. मैंने 0 रखा इस एफ डैश एक्स में. 0 रखते ही ये तो -1 आ गया, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ तो कर रहा है जी डिक्रीज. और अगर मैंने 1/2 से 1 के बिटवीन की कोई वैल्यू रखी, मतलब देखो 0.75 रख लो आप चाहो तो, बीच की 0.75 है ना, ये रख सकते हो. इसके बीच यही आने वाली एग्जैक्ट वैल्यू है, और भी चाहो बहुत सारी है, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है. तो हमने रखा जब 0.75. देखिए जब मैं 0.75 रखूंगा यहाँ पर एग्जैक्टली, उसका डबल मतलब 1.50 हो जाएगा. 1.50 में से 1 जाएगा तो लगभग 0.50 बचेगा प्लस, मतलब आने वाला पॉजिटिव है इसके बीच. मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. बेसिकली मैं बोलूंगा -1 से हाफ के बिटवीन एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी लेस देन 0 होगा, और हाफ से लेकर के 1 के बिटवीन ये एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा. मतलब -1 से 1 के बिटवीन कभी ग्रेटर कभी लेस, तो ऐसे में तो हम कुछ नहीं कह सकते. तो हम -1 से 1 के बीच में कहेंगे एफ एक्स फंक्शन इज नाइदर इंक्रीज एंड नॉर डिक्रीज एट -1 to 1. -1 से 1 के बीच नहीं कह सकते हम कुछ भी, क्योंकि कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है. लेकिन अगर यहाँ पर जो इंटरवल है वो -1 से 1/2 दिया होता, तो हम डेफिनेटली बोल पाते कि इस पोर्शन में ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और इस पोर्शन में ये इंक्रीज करेगा. आई होप दिस विल क्लियर. चलिए देखें अगले क्वेश्चन को. यहाँ देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिक्रीजिंग ऑन दिस फंक्शन. मतलब इस पार्ट पर इनमें से कौन सा डिक्रीजिंग है. क्लियर है ना. अब डिक्रीजिंग होने के लिए चेक कर लेते हैं. मैंने सबसे पहले cos x का चेक करना है, ए पार्ट का. तो एफ एक्स मुझे कितना गिवन है, cos x. मैंने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बना, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन x. क्लियर है. आपने माइनस का साइन x रख के देखिएगा यहाँ पर, इसके बीच की कोई भी वैल्यू रख लो, रख के देखो. मैंने रख ली π/3 60 डिग्री रखी. π/3 रखते के साथ ही मेरे पास इस इंटरवल में जो वैल्यूज आने वाली है, कि x जो बिलोंग कर रहा है ना 0 to π/2 में, सभी वैल्यूज यहाँ से आने वाली है पॉजिटिव, सिर्फ साइन x की.
बट यहाँ माइनस साइन भी एक अलग से है, तो माइनस साइन की वजह से ये हमेशा एफ डैश एक्स जो होगा पूरा कंप्लीट वो एक नेगेटिव वैल्यू देगा, मतलब 0 से लेस वैल्यू देगा। तो यहाँ पर तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब ए पार्ट जो है वो इंक्रीज, वो क्या कर रहा है यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर तो डिक्रीज कर रहा है। भाई ए में कर रहा है क्या बी में कर रहा है, चेक करना पड़ेगा आपको सभी को, बी को चेक करते हैं। एफ एक्स यहाँ मुझे गिवन था कितना cos 2x, मैंने निकाला किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा माइनस का साइन 2x एंड इनटू में चेन रूल के अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर भी x की वैल्यू सारी देखिए जरा देखते हैं, बिलोंग करेंगी 0 से π/2 के बीच में, जरा ध्यान से समझना। मैंने जब 0 रखा तो ये आया साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0। अगर मैंने π/2 रखा तो ये आया साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू आपको पता है बेसिकली क्या होती है, जैसे π/2 प्लस π/2 लिखूं, क्वाड्रेंट फर्स्ट की वो साइन का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब cos π/2 की वैल्यू आ रही है जो कि क्या होती है अगेन 0। साइन 0 पर भी 0 है और साइन पाई पर भी 0 है, यहाँ पर तो हमें कुछ पता ही नहीं चल पाया। तो अगर मैं बात करूं इसके बीच के किसी भी एंगल की, जैसे π/3 ले लो, तो यहां से क्या आ गया 2π/3। 2π/3 का एग्जैक्टली मतलब क्या है, पाई माइनस π/3, तो ये साइन का एंगल बन रहा है बेसिकली, इसको चेक कर लेते हैं हम। साइन पाई माइनस π/3 क्योंकि यही है ना साइन 2π/3, तो ये एंगल तो बेसिकली बना 2π/3। तो यहाँ से क्या निकल के आया मेरे पास कि पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट π/3 मतलब पॉजिटिव। यहाँ से सारी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, मतलब इसके अंदर से पॉजिटिव निकलेगी और ये नेगेटिव साइन अंदर आएगा, सिंपल सी बात है, तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बाहर नेगेटिव है। ये तो पॉजिटिव देने वाला है साइन अपने आप में, लेकिन बाहर नेगेटिव की वजह से एफ डैश एक्स जो आने वाला है ये लेस देन 0 आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर भी लेस देन 0 है, ये भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी क्या है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे कि ये भी एक डिक्रीजिंग था। आप कहोगे सर एक ही पोर्शन के दो आंसर, बेटा यहाँ पर दो आंसर में टिक नहीं करना है आपको, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ABCD ऑप्शंस नहीं है, ABCD पार्ट्स हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी क्या है डिक्रीजिंग दे रहा है। अब cos 3 पर आप लोग चेक करेंगे सेल्फ में, और 10x पर मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि cos तो देखो एक ही जैसे चल रहे हैं, आपको बस चेक ही करना है ना, चेक करना आप लोगों को दिया ये मैंने होमवर्क में, आराम से करिएगा, कोई डाउट आता है तो मुझे बताइएगा, इसको मैं आपको कराऊंगा आराम से, नो प्रॉब्लम। देखते जरा 10x का, मतलब सीधा डी पार्ट में बता रहा हूँ आपको। fx हमें कितना दिया गया है 10x, यहाँ मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x मेरे आगे क्या आया, f डैश x मेरे आगे आया 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मतलब sec x का होल स्क्वायर। बेसिकली आप मुझे बता दो क्या ये नेगेटिव दे सकता है कभी, क्या ये नेगेटिव दे सकता है? मैं कह रहा हूँ sec को भी आप नेगेटिव रख लो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी बात पर, किसी ना किसी एंगल पर, या तो फिर भी 0 to π/2 है, इंटरवल है। मैं हाईएस्ट वैल्यू दे दूं तो यहाँ स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर तो हमेशा क्या करेगा भाई साहब, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्या देगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब एफ डैश एक्स यहाँ आने वाली हर वैल्यू को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर चढ़ गया, दैट्स व्हाई मैंने एक झटके में आंसर दे दिया। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग नहीं है, मतलब ये दोनों इंक्रीजिंग थे, ये आपका होमवर्क है। और ये जो फंक्शन है बेसिकली ये क्या है, डिक्रीजिंग नहीं है, बल्कि ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप दिस विल क्लियर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन। यहाँ देखिए कहता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स, इनमें से किस इंटरवल पर। अब आपको यहाँ पे इंटरवल्स में बताना है बेसिकली कि जो एफ एक्स है दिस पार्ट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है। फिर से ध्यान रखना ऑप्शंस नहीं है टिक मार्क करा हो कहीं इसके अंदर की सही सी सही है ऑप्शन या ए सही है। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है, मतलब ये सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, इन सबको सॉल्व करना है आपको, ठीक है कि नहीं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ एफ एक्स है हमारे पास कि x की पावर 100 प्लस साइन एक्स और माइनस का 1। मैंने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो यहाँ क्या आया एफ डैश एक्स जो कि कितना है 100x की पावर 99 प्लस में साइन एक्स का बन जाएगा cos x और ये तो हो गया 0। अब देखो जरा 0 to 1 रखूं मैं, अगर 0 to 1 के बिटवीन रखूं यहाँ पर, तो 0 to 1 के बिटवीन यहाँ क्या कह सकते हैं, कोई एंगल खास नहीं बता सकता मैं, क्योंकि 0 to 1 पे ये तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो 0 to 1 कॉस की एक्चुअली वैल्यूज होती है, ठीक है ना, इस इंटरवल की। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि ये एक ऐसा इंटरवल है जो पॉजिटिव ही देने वाला है, क्योंकि कॉस के अंदर 0 to 1 की वैल्यूज सभी पॉजिटिव बनाती है, ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट जो है ये तो बना रहा है भाई पॉजिटिव, पॉजिटिव बना रहा है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग है क्या, डिक्रीजिंग पूछ रहा था ना हमसे, तो ये डिक्रीजिंग नहीं है। बेसिकली ए पार्ट जो है कैसा है, इंक्रीजिंग है। मैं बिल्कुल डायरेक्ट बता रहा हूँ, सॉल्व तो पहले हो चुका है ये। और जरा देखते हैं बी पार्ट को, π/2 से पाई के बिटवीन। अगर मैं π/2 से आगे चला जाऊं तो जरा यहाँ देखो, यहाँ तो पावर 99 है, π/2 से पाई है, यहाँ तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव था ना ये वैल्यूज। cos x को चेक करना है बस। cos x को अगर मैं चेक करूंगा तो cos पाई की वैल्यू आप सभी को पता है क्या होती है, -1। नेगेटिव आ गया, स्क्वायर तो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, नेगेटिव आ सकता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और यहाँ कितना भी कर लो आप, यहाँ π/2 मतलब लगभग क्या वैल्यू आई है, 20 पाई का मतलब 22/7 समथिंग। सॉल्व करके देखता हूँ बकायदा, और यहाँ पर पाई की वैल्यू एक बार रख के देखते हैं। तो पाई की वैल्यू मतलब 22/7 3.14 इंटू 100 इज 314 समथिंग। एंड प्लस में देखो यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस का 1। यहाँ से इस फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाएगा, अगर लिखा जाएगा तो इस रूटीन के अंदर बी ऑप्शन के लिए। तो कुछ भी कर लो, आंसर हमेशा क्या आने वाला है, 313 पॉजिटिव ही आने वाला है। मैं कहूँगा यहाँ पर भी फंक्शन क्या कर रहा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर भी फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आइए ऑप्शन नंबर सी देखें, 0 से π/2 के बीच। 0 से π/2 के बीच, 0 से π/2 के बीच cos तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो भाई नेगेटिव वैल्यू ही नहीं अंदर, तो ये भी हमेशा x की वैल्यू पॉजिटिव ही पुट होगी, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब पॉजिटिव का मतलब f डैश x जो आ रहा है हमेशा हमारा इंक्रीजिंग ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। और एक डी ऑप्शन देख लेते हैं, नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब है नन ऑफ दीज, केवल यही एक ऐसा ऑप्शन है कि ये बता रहा है कि मेरे तीनों में से कोई भी पार्ट डिक्रीजिंग नहीं है, तीनों इंक्रीजिंग है। इसका मतलब अगर आप बोलोगे कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज डिक्रीजिंग, आपने देखा तीनों इंक्रीज करें, एक भी नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज। ये तो ऑप्शन ही निकल गया भाई। मेरे को लगा सॉल्व करना है, लेकिन अलग अलग से सॉल्व भी करना पड़ेगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। या तो डी ऑप्शन मांग हो रहा है, अरे भाई कुछ भी हो सकता है, दुनिया का कुछ नहीं होता, कोरोना चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू पर fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। इस इंटरवल पर क्या हो जाएगा, fx जो होगा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। देख लेते हैं, fx हमने रखा x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, मैंने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या आ गया, f डैश x इज इक्वल्स टू 2x प्लस a। आपको पता है फंक्शन को क्या बनाना है, हमें इंक्रीजिंग फंक्शन बनाना है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हुआ यहाँ पर बेसिकली कि 2x प्लस a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो मतलब ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि x इज ग्रेटर देन -a/2, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, a की वैल्यू। a की वैल्यू इज ग्रेटर देन -2x होनी चाहिए, है ना। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन -2x। अब आप देखिए, तो इंटरवल है वो तो बता रहा है हमें 1 से लेकर के 2 तक के बिटवीन, और -2x है कहाँ, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला, a की वैल्यू जो है वही है -2x, और -2x से ग्रेटर बताना है a को। -2x से ग्रेटर यहाँ पर लिखेगा जरा a को। जब 1 था
मतलब जब x था नॉर्मली वो इस इंटरवल के बिटवीन था, है ना, x ही तो इस इंटरवल के बिटवीन लाई कर रहा था। अब बनाना क्या है, -2x, तो जब मैं -2 पुट करूंगा इन दोनों पोर्शंस में, यहाँ तो बन जाएगा -2x, यहाँ पर भी बन जाएगा -2। दैट्स इट। बट आपको पता है जब माइनस साइन मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी चेंज करती है। अब ये किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा -4। तो यहाँ पता है इनइक्वालिटी चेंज करेगी, ऐसी थी अब ऐसी हो जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो ऐसे लिखा जाएगा कि -4 से ग्रेटर है -2x और लेस देन है -2। और यहाँ पर ये इक्वल का भी साइन था क्योंकि 1 और 2 इंक्लूडेड थे, इंटरवल था ना, x बिलोंग कर रहा था यहाँ पर इंटरवल 1 और 2 के बीच, तो यहाँ पर भी इक्वल का ही साइन आएगा। मतलब ये आ गई -2x और कुछ नहीं बल्कि a है, a की वैल्यू -4 से -2 के बिटवीन आएगी। बेसिकली a जो बिलोंग करेगा, a की जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है -4 से लेकर के -2 के बिटवीन। अगर हुई तो ही ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, अदरवाइज नहीं। आई होप दिस विल क्लियर। चलिए देखें अपने एप्लीकेशन को, और ये पूरा पार्ट प्रूव करके नहीं, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। जितना भी लिखा हुआ है इसको, ठीक है ना, सारा लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ हमें बता रहा है कि लेट आई बी एनी इंटरवल, आई कोई एक इंटरवल है और डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब क्या होता है, फ्रॉम दिस, अभी समझाऊंगा डिसजॉइंट। प्रूव दैट द एफ फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आई, मतलब आई के लिए बता रहे हैं। आई एक एनी इंटरवल, कोई भी इंटरवल हो सकता है, कोई भी -∞ से +∞ तक कोई भी इंटरवल हो सकता है, केवल इनके अंदर की एक वैल्यू छोड़ के -1 से 1। ये बता रहा है ये फंक्शन जो है आपको इंक्रीजिंग बताना है, कहां पर है, इनके अंदर इंक्रीजिंग बताना है, केवल इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर। मतलब अगर मैं कहूँ -∞ से इधर आते 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 ना, तो -2 तक आ रहा है, सब जगहों तक जा रहा है, -1 से पहले तक आ रहा है। अगर मैं इस इंटरवल को ही बना दूं ना, आपको सर ये इंटरवल बना के दिखाऊं, तो बेसिकली इस तरीके से जा रहा है और यूनियन में 1 के बाद शुरू हो रहा है और आगे चलते चलते 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिट तक है। मतलब -∞ से -1 तक यूनियन में 1 से इन्फिनिट तक। यहाँ ये जो इंटरवल दिया हुआ है ना, आई इंटरवल की डिसजॉइंट ऑफ -1 और 1 तक, ये बोल रहा है। इसका मतलब ये है एग्जैक्टली डिसजॉइंट का मतलब ना, आपने क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो इंक्लूड नहीं होता। मतलब आई एक एनी इंटरवल है -∞ से +∞, उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं होता। तो अब ये बना है ऐसा कुछ, क्लियर है। मतलब अब इनमें से एक इंक्रीज कराएगा, एक डिक्रीज कराएगा, आपको बस ये चेक करना है कौन इंक्रीज करा रहा है, कौन डिक्रीज करा रहा है। तो मैंने कहा f(x) कितना था आपके पास, इक्वल्स टू x + 1/x। और ये सिर्फ क्वेश्चन है, अभी तक कुछ नहीं लिखा मैंने, आंसर सॉल्यूशन नहीं लिखा। यहाँ तक तो ये सिर्फ समझना आपका काम था, मेरे को तो लिख के दिखाना पड़ा, आपको तो ये मेंटली कर लेना चाहिए था, और आगे चल के मेंटली ही करना है, ये दिमाग में रखना बस। अब हमने क्या करा, f(x) लिखा था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो यहाँ क्या आ गया, f(x) इज इक्वल्स टू x तो बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा -1/x²। क्लियर है। अब ये ऋषभ रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्टली कर लिया हमने। अब ये जो फंक्शन आ रहा है इसमें देखो, -1 से पीछे की कोई भी वैल्यू रखो, ये पूरे इंटरवल्स है, पूरा पोर्शन है, इन्हीं के बीच का कोई इंटरवल है जो पॉजिटिव या नेगेटिव बना रहा है। तो मैंने कहा -1 से पीछे की कोई भी वैल्यू रखो, -2 रख के देखो, स्क्वायर होगा, पॉजिटिव आएगा, नीचे है, और कोई भी रख लो, -4 रख लो, पॉजिटिव बनेगा, -5 रख लो, कुछ भी रख लो सारा, कुछ भी, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, हमेशा आने वाला क्या है, इस पोर्शन पर तो इंक्रीजिंग आने वाला है। इस पोर्शन पर चेक करो सर, 1 के बाद मैंने 3 4 5 6 कुछ भी रखा, मैंने 1 रखा, तो 1 तो नहीं रख सकते, 2 रखा, 2 का स्क्वायर 1/4 0.25 आया, 1 में से माइनस होगा, पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि इसने इंटरवल कौन सा मांगा था,
आप बताएंगे कि इस इंटरवल पर हमेशा क्या कर रहा है, द एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है एट माइनस इन्फिनिट टू माइनस वन पर, यूनियन वन से इन्फिनिट पर। आई होप दिस विल क्लियर। अदरवाइज आपको ये प्रूव करने के लिए अगर आ गया, जैसे इस वक्त आ रखा है, तो प्रूव कैसे करेंगे? ये तो अभी तक मैंने सिर्फ क्वेश्चन समझाया, क्वेश्चन का मतलब समझाया, क्वेश्चन का आंसर समझाया। अब देखिए जरा प्रूव कैसे करते हैं। मैंने क्या किया, यहां पर इस एफ डैश एक्स को पुट किया जीरो के इक्वल, वन माइनस में वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये उधर गया, सब कुछ उधर गया, तो बेसिकली उधर जाएगा ना प्लस का वन, तो उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का वन। इससे कटा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और रूट से कटेगा तो प्लस माइनस वन आ गया। एक्स की वैल्यू प्लस वन है और माइनस वन। आपने इंटरवल निकाला, माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट के बीच पॉलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि, और दो वैल्यूज आ गई, एक माइनस वन और एक प्लस वन। आपने देखा एक ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है। आपने क्या किया, इंटरवल माइनस इन्फिनिट से माइनस वन से वन, और वन से लेकर के इन्फिनिट तक की सभी वैल्यूज को पुट करके देखा। ठीक है, ये वैल्यूज को पुट करके देखा। आपने देखा एफ डैश एक्स का साइन क्या आता है। हमने अभी देखा यहाँ पॉजिटिव आया था, यहाँ पॉजिटिव आया था। आप इसके बीच का रख के देख लो, जीरो आ रहा है ना, जीरो रख के देख लो, आप रख के देख लो, मैं कह रहा हूँ। आपने रखा जीरो, वन बाय जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। पॉसिबल वैल्यू नहीं है। अगर मैं फिर भी जीरो मतलब इन्फिनिट ना रख के कोई और रखता हूँ, 0.5 रख लिया, 0.5 रख लिया, तो ये बन जाएगा 0.5, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10 बाय मतलब 1/2 का 2 बन जाएगा, तो 1 माइनस 2 आ जाएगा। देखो नेगेटिव वैल्यू आगे भी नहीं आएगी, मतलब यहाँ करेगा डिक्रीज। इसने बोला था केवल इंक्रीज बता दो, इंक्रीज हमने बताया केवल इन बात में, समझे कि नहीं? अगर आपको प्रूव करने के लिए आता है तो सिंपली अपना क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करिएगा। मेन पोर्शन था ये पार्ट समझिए, क्लियर है? चलिए देखें आगे क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ में कहता है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) equals to log sin x is increasing. log sin x increasing है on this function and decreasing है on this function. तो मैं कह रहा हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ठीक है, निकालेंगे इंटरवल को, मतलब 0 to पाई पूरा इंटरवल है, बाकी चेक करके देखते हैं कैसे बनाएंगे। मैंने रखा कि f(x) कितना था, इज इक्वल्स टू log sin x। हमने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया, f डैश x इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन x, log का था और साइन x का क्या होगा, cos x। बेसिकली ये आ चुका है हमारे पास cot x, f डैश x आ चुका है cot x। अब आप बताइए जब x बिलोंग करेगा, when x is belongs to 0 to पाई बाय 2, इन सभी वैल्यूज पर हमेशा क्या करता है, cot is always 0, cot x is always positive 0 to पाई बाय 2 के बिटवीन, so that we can say that f(x) is increasing at 0 to पाई बाय 2, and when x belongs to पाई बाय 2 to पाई, आप देखिएगा आगे जाने पर सारी इनफिनाइट वैल्यूज हैं या फिर नेगेटिव वैल्यूज, तो हमें पता है cot x इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो इनफिनाइट का ना कोई साइन निर्धारित नहीं होता है, तो एक भी साइन हमें मिल जाए इनके बीच का तो वही हमारा फाइनल डिसीजन होगा, और वही हमारा नेगेटिव साइन हमें मिल जाएगा जब आप आगे की वैल्यूज को चेक करें। तो हम बोलेंगे यहाँ पर f(x) इज डिक्रीजिंग एट पाई बाय 2 से पाई के बिटवीन। होप दिस विल क्लियर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ कहता है f(x) जो है ना हमारा log cos x है, देखो किसमें है, मॉड्यूलस में, ठीक है ना। log cos x हमेशा याद रखना मॉड्यूलस में ही होता है, cos x कभी डायरेक्ट नहीं होता, जैसे log sin x हो सकता है ना ओपन में,
लॉग साइन एक्स ऐसे हो सकता है ब्रैकेट में, बट लॉग कॉस एक्स नहीं हो सकता ब्रैकेट में। रीजन बहुत बड़ा है, समझना कभी। अब ये बता रहा है डिक्रीजिंग है इस पर और इंक्रीजिंग है इस पर। चलिए चेक कर लेते हैं सर। मेरे पास क्या है एफ एक्स में लॉग मॉड्यूलस में कॉस एक्स। हमने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां से क्या आया एफ डैश एक्स और ये क्या बना लॉग का 1 बाय कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का क्या बनेगा माइनस का साइन एक्स। तो बेसिकली आ रहा है माइनस का टेन एक्स हमारा एफ डैश एक्स। अब आपको सिर्फ चेक करना है कि किस इंटरवल पर क्या बना रहा है। तो हमने देखा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, 0 और पाई बाय 2 के जब बिलोंग करेगा ना x तो क्या होगा, तो जरा समझे। अब देखो 10x की वैल्यू 0 टू पाई बाय 2 हमेशा पॉजिटिव रहती है और पॉजिटिव होने की वजह से 10x तो पॉजिटिव रहेगा बट बाहर नेगेटिव है, तो एफ डैश एक्स फाइनली क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव बिटवीन दिस। हमेशा इसके बिटवीन नेगेटिव रहने वाला है ना, तो हम बोल सकते हैं नेगेटिव होगा तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 और लेस देन 0 होता है तो हमें पता है एफ एक्स क्या करेगा इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। अब मैंने बोला व्हेन x बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। आप देखेंगे ना इसके ग्राफ पर भी देखेंगे तो ये नेगेटिव की साइड है, तो ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो यहाँ पर अंदर से भी नेगेटिव आने वाला है, बाहर तो एक नेगेटिव है ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इस केस में क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो हम बोलेंगे एफ डैश एक्स जो है इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा तो हम बोलेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। मतलब आप बता पाए कि इस पोर्शन पर क्या करने वाला है इंक्रीज करने वाला है। चलिए देखें अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। ये हमारी इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन है और हमसे कहता है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय इज इंक्रीजिंग ऑन आर। मतलब एनी नंबर पे, एनी रियल नंबर पे इंक्रीजिंग होगा। बड़ा होपफुल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं सभी फंक्शंस पर वाकई इंक्रीजिंग होता है कि नहीं। तो हमने निकाला एफ एक्स ये रहा, ये बनेगा हमारे सामने एक्स का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। मैंने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ मेरे पास क्या आया एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3। मुझे यहाँ पर कुछ कॉमन निकलता दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बोला जा सकता है। ये कितना है एफ डैश एक्स। बेसिकली इसे माइनस वन में ओपन करेंगे तो 3 इंटू में -1 और -1 बोला जा सकता है एफ डैश एक्स। आप इसको पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू केवल पॉजिटिव बनाएगी, है ना, पॉजिटिव बनाएगी। और आप देखेंगे यहाँ पर तो ये बन रहा है, देखो ध्यान से, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू में x माइनस 1 का स्क्वायर। अरे भाई साहब ये तो बिल्कुल ही सही बात हो गई। यहाँ नेगेटिव इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक आप कोई भी वैल्यू रख लो, x की वैल्यू वैसे 1 आई है, आप इधर की रख लो -5 रख लो, मैं कह रहा हूँ आप -5 रखोगे -6 आएगा, स्क्वायर होगा पॉजिटिव हो जाएगा। भाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव साइन देगा कि नहीं देगा, मतलब सभी वैल्यूज पर ये क्या करने वाला है इंक्रीज करने वाला है। तो मैंने यहाँ पर बोला इंटरवल जो है माइनस इन्फिनाइट से 1 की ओर, तो क्या करेगा एफ डैश एक्स का साइन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से अगर 1 से इन्फिनिट की ओर भी आप जाओ तो आप क्या देख पाओगे, यहाँ पर भी हमेशा फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो दोनों ही केसों में ये फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो या तो मैं लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिट और 1 के यूनियन में 1 और इन्फिनिट का, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसी पोर्शन को बोल सकता हूँ पूरा रियल नंबर। तो फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑन ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि सभी का स्क्वायर एक पॉजिटिव होगा। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी एंड लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।
अगर आपको पसंद आते और आपने कुछ भी सीखा है मेरी वीडियो से तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को खूब शेयर करिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है फर्दर वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू सो मच।